एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डांग एकेडमी पर। कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की जो एग्ज़ाम्स हुई है उसमें आखिर जोन वाइज कैंडिडेट्स का कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने नंबर्स पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो और आगे आने वाले नेक्स्ट लेवल सीबीटी की 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक एक हमने यहाँ पर एक लेवल्स को मेंशन किया है प्रीवियस के साथ, किसने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए, कितने ने फॉर्म डाला है, कितने ने कहाँ पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई की, ये सारी चीज़ों को मेंशन किया है। तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी अपडेट रहेंगे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। इसके अलावा नई नई वैकेंसियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आप एमपी पुलिस या शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी लाइव क्लासेस कंटिन्यू आपको ऐप पर मिल रही है, तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप बहुत ही नॉमिनेट से फीस के साथ में सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुई है इसमें जो टोटल सीटें रहने वाली है वो टोटल सीटें कितनी है, तो लगभग 8,113 सीटें आई हैं। और अगर हम यहाँ ग्रैंड टोटल फॉर्म की बात करें कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में निकल गया है, 58 लाख के समथिंग, 40,861 के समथिंग। लेकिन घबराने वाली बात ये नहीं है, क्योंकि लगभग इसमें 50% स्टूडेंट ही यहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, बाकी बहुत से ज़्यादा एब्सेंट रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वहीं ये ग्रेजुएट लेवल की बात की, अगर हम ये बात करें कि जो 12th लेवल की एग्ज़ाम हुई थी उसमें कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए, तो लगभग यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट ये निकल के आया है, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन इसमें भी बात ये है कि 50% के समथिंग यहाँ पर लोग एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं। वहीं यदि हम बात करें कि जो एग्ज़ाम्स का लेवल रहा है वो बहुत ज़्यादा ईजी लेवल तो बिल्कुल नहीं रहा है। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कम से कम रहा है अपना मॉडरेट टू हार्ड। क्या रहा है? मॉडरेट टू हार्ड, यानी मीडियम से हार्ड की तरफ रहा है एग्जाम्स। अब टोटल ये बात करें कि एग्जाम के स्टूडेंट कितने प्रेजेंट रहे और कितने लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो जैसा कि हर एग्जाम्स का रूल होता है वैसे ही इस एग्जाम्स का भी रूल है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्स थे यानी जो कैंडिडेट प्रेजेंट थे उनकी संख्या थी लगभग यहाँ पे 29,20,231 के समथिंग। लेकिन जब भी किसी एग्जाम्स में जितनी भी पोस्ट आती है उससे हर एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है, किसी में 5x बुलाते हैं, तो इस एग्जाम का क्राइटेरिया कि लगभग 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ये संख्या है, तो इसीलिए जो कट ऑफ्स होता है वो कट ऑफ आपका अगर किसी के मार्क्स बराबर भी होते हैं तो फिर वहाँ पे एज वाइज आप एक सर्विसमैन है, आपके पास में एज लिमिट आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रैंक होती है वो ऊपर या नीचे हो जाती है। तो ये कैंडिडेट की संख्या हमने आपके सामने रख दी है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो हमने पेपर दिया था, पेपर कितने मार्क्स का था हमारा? 30 मार्क्स का मैथ था, तो ये भी मॉडरेट टू हार्ड ही था। 30 मार्क्स का हमारा रीजनिंग था, ये भी कोई इजी नहीं था, इस बार मॉडरेट टू हार्ड ये भी रहा है। जीके जीएस ने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल का पूछा था इस बार की, थोड़ा सा हार्ड लेवल हमने देखा था। तो अब रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट लगभग जो आपका शॉर्ट रिजल्ट है वो सितंबर महीने में आ सकता है। अगर स्टार्टिंग में नहीं आया तो लगभग एंड ऑफ द मंथ पूरी चीज़ें सितंबर तक आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जाने वाली है, सारी चीज़ें सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले जब 2019 में ये वैकेंसी आई थी तो लगभग वहाँ पर देखोगे आप तो कितने कैंडिडेट्स थे वहाँ पर? 678, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ का जो कट ऑफ था वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला था इस बार के कंपैरिजन में। तो अभी अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में जो स्पेशल जोन्स है जिनमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो पहला निकल के आता है हमारा कोलकाता, यानी कि हिंदी में ही लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कोलकाता की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सीटें, देखो सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर है। और अभी जहाँ तक मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया तो एनालिसिस में ये चीज़ें निकल के आएगी कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा सीटें है ना वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, यानी जितनी ज़्यादा सीटें, तो ये कोलकाता में अप्लाई किया है कैंडिडेट्स ने। उसके बाद अगर हम बात करें मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो ये जो मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ ये कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, वहाँ की सीटें मेंशन कर रही हूँ मैं, ये अप्लाई ऑफ द कैंडिडेट्स है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है। उसके बाद आता है आपका अहमदाबाद के अंदर भी लगभग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है इन सीटों कैंडिडेट्स ने जो अप्लाई किया है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा बिलासपुर। मतलब मैंने रैंक वाइज लिखा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में कहाँ अप्लाई किया, उसके बाद धीरे धीरे हम कम करते गए हैं ना, 51,240। के बाद आता है हमारा चेन्नई के अंदर भी देखिए आप
काफ़ी ज़्यादा। ये हमने मेन सिटीज़ ले लिए जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। अगर हमने ये सीटें तो ले जैसे कि 10 लाख के समथिंग कोलकाता में अप्लाई किया, तो वहाँ की अगर सीटें देखिए कोलकाता की, तो कोलकाता की सीटें भी कितनी आई है, 1328 कोलकाता की सीटें आई हैं। अगर हम बात करें मुंबई के अंदर की, तो मुंबई की जो सीटें हैं, मुंबई की सीटें आई हैं 827 के समथिंग। बिलासपुर की जो सीटें हैं जहाँ ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है वहाँ पर भी 758 सीटें हैं। गुवाहाटी की यदि हम बात करें तो गुवाहाटी के अंदर लगभग 516 सीटें हैं। उसके बाद हम इसके बाद हम बात करें भोपाल की, किसकी, भोपाल की बात करें तो भोपाल के अंदर 155 सीटें हैं। अगर उसके बाद हम अजमेर की बात करते हैं, अजमेर के अंदर लगभग 132 सीटें हैं। सिलीगुड़ी की बात करें तो वहाँ पर 40 सीटें हैं। चेन्नई की बात करें तो वहाँ पे 436 सीटें। तो ये हमने सीटों का पूरा रिकॉर्ड देख लिया। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया थी कि किस किस सिटी में सबसे ज़्यादा अप्लाई किया कैंडिडेट ने, सबसे ज़्यादा कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बिलासपुर और चेन्नई में अप्लाई किया। तो अब हम बात करते हैं कि सेफ जोन क्या रहने वाला इन जगहों के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए यदि आपके मार्क्स लगभग 53 से 55 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर आपके नंबर अगर 51 से 53 तक है तो आप सेफ है बिल्कुल। वहीं यदि अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर हमें मार्क्स देखने को मिल सकते हैं 50 से लगा के 52 तक। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर, ओबीसी अभी हमने देख लिया, तो अभी हम बात करते हैं एससी की। एससी के अंदर हो सकता है ये लगभग यहाँ तक आप मान के चलिए 43 से लगभग 47 तक हो सकता है। एसटी की बात करें तो लगभग ये 38 से 44 तक ये क्राइटेरिया हो सकता है। तो इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप शोर CB2 के सेकंड लेवल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि आपका आगे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। और अगर हम वही बात करें रेड जोन की बात करते हैं दूसरे, तो जिसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, तो वहाँ पे जो एरिया आते हैं वो है जैसे कि प्रयागराज आ गया आपका, प्रयागराज, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, ये यहाँ का जो कट ऑफ है उसकी हम बात करेंगे हम, तिरुवनंतपुरम, पटना, अजमेर, भोपाल, गोरखपुर, है ना, इन एरिया का कट ऑफ जो है वो अलग जाने वाला है। गोरखपुर, जम्मू, फिर उसके बाद आता है मालदा, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी, है ना, ये जो नाम है इनके कट ऑफ की अगर हम बात करते तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट जाने वाला है। इनका कट ऑफ जो रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी का रहने वाला है 58 से, यदि आपके 60 मार्क है तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद ओबीसी का देख लेते हैं 55 से 57 के समथिंग। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 53 से 55 के समथिंग हो सकता है। उसके बाद एससी कैटेगरी का होगा 46 से 47 के समथिंग। और एसटी का जो कट ऑफ है लगभग 42 से 43 या 44 के समथिंग समझ लीजिएगा, 1 नंबर प्लस और माइनस। वहीं एक्स सर्विसमैन की यदि बात करें आपका तो 37 के आसपास यदि आपके नंबर है तो आप CB2 लेवल की यहाँ पर प्रिपरेशन करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने देखो एक एक चीज़ आपको मेंशन करवाई, अलग अलग जोन वाइज आपको कट ऑफ बता दिया, कितने कैंडिडेट ने कहाँ अप्लाई किया वो भी बता दिया। तो इसका जो भी अपडेट रहेगा ना नेक्स्ट लेवल का वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो जैसी अपडेट आएगा ना उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगी ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उससे पहुँचता रहे। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।